रात के करीब 11 बजे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, सड़कें लगभग खाली थीं और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में सब कुछ थोड़ा उदास सा लग रहा था। उसी सड़क पर एक पुरानी साइकिल चलाता हुआ एक आदमी जा रहा था। नाम था राघव। राघव की उम्र करीब 35 साल थी। चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी जल्दी थी, जैसे उसे कहीं बहुत जरूरी पहुंचना हो। उसके बैग में एक छोटा सा डिब्बा था, जिसमें एक साड़ी रखी थी। वो साड़ी कोई आम साड़ी नहीं थी, वो एक वादा था। 10 साल पहले राघव एक छोटा सा दर्जी था। एक छोटे से कस्बे में उसकी दुकान थी। जिंदगी सादी थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था उसका। उसी कस्बे में रहती थी मीरा। मीरा जिसकी मुस्कान पूरे कस्बे को रोशन कर देती थी। मीरा और राघव बचपन से एक दूसरे को जानते थे। धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन जैसे हर कहानी आसान नहीं होती, उनकी भी नहीं थी। मीरा के पिता एक अमीर आदमी थे। उन्हें राघव का गरीब होना कभी पसंद नहीं आया। तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो, उन्होंने एक दिन साफ कह दिया। राघव चुप रहा, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। उस दिन मीरा ने राघव से कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो एक दिन मेरे लिए कुछ ऐसा बनाना जो मुझे दुनिया की सबसे खास लड़की महसूस कराए। राघव ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से साड़ी बनाऊंगा, सबसे सुंदर साड़ी, और उस दिन मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मीरा ने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। कुछ ही महीनों बाद मीरा की शादी कहीं और तय हो गई। राघव उस दिन बहुत टूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने वही साड़ी बनाना शुरू कर दिया। वर्तमान 10 साल बीत चुके थे। राघव अब भी उसी कस्बे में था, लेकिन उसकी दुकान अब बड़ी हो चुकी थी। लोग कहते थे कि उसकी बनाई साड़ियों में जान होती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो हर साड़ी में मीरा को ढूंढता था। और आज उसने वो साड़ी पूरी कर ली थी। 10 साल बाद हर धागे में उसका प्यार था, हर कढ़ाई में उसकी यादें। उसे बस एक काम करना था, मीरा को वो साड़ी देना। सच्चाई राघव को पता चला था कि मीरा अब इस दुनिया में नहीं रही। 3 महीने पहले एक बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। ये सुनकर राघव टूट गया था, लेकिन उसने सोचा, मैंने वादा किया था और मैं उसे पूरा करूंगा, चाहे वो इस दुनिया में हो या नहीं। सफर राघव उस रात मीरा के घर जा रहा था। बारिश तेज हो गई थी, सड़कें फिसलन भरी थीं, लेकिन राघव रुक नहीं रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे मीरा तक पहुंचना है, मीरा का घर। जब वो वहां पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। वो बड़ा सा घर अब थोड़ा सूना लग रहा था। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला। मीरा की माँ ने। उन्होंने राघव को पहचाना। उनकी आंखें भर आईं। तुम? इतने साल बाद राघव ने धीरे से कहा, मैं मीरा से मिलने आया हूँ। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मीरा की माँ बोली, वो अब नहीं है। राघव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। मुझे पता है, लेकिन मैंने उससे एक वादा किया था। कब्र के पास। मीरा की माँ उसे मीरा की कब्र तक ले गईं। बारिश अब भी हो रही थी। राघव धीरे धीरे उस कब्र के पास बैठ गया। उसने अपना बैग खोला और वो साड़ी निकाली। वो साड़ी सच में बहुत सुंदर थी। ऐसी साड़ी शायद किसी ने पहले कभी नहीं देखी होगी। उसने साड़ी को कब्र पर रखा और धीरे से बोला, मीरा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खास लड़की महसूस कराऊं। आज भी तुम मेरे लिए वही हो। एक अनोखा एहसास। अचानक हवा थोड़ी तेज चली, बारिश हल्की हो गई और राघव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उसे जवाब मिल गया हो। मीरा की माँ की बात। वापस लौटते समय मीरा की माँ ने कहा, तुम जानते हो, मीरा आखिरी समय तक तुम्हें याद करती थी। वो कहती थी कि तुम एक दिन जरूर आओगे।
राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरी सीन, राघव वापस अपनी साइकिल पर बैठा। बारिश अब रुक चुकी थी, आसमान साफ हो रहा था। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। सच्चाई, कभी कभी प्यार अधूरा नहीं होता, बस उसका तरीका अलग होता है। राघव और मीरा कभी एक नहीं हो पाए, लेकिन उनका प्यार आज भी जिंदा था, उस साड़ी में, उस वादे में और उस आखिरी मुलाकात में। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेस एआई के साथ।